हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शशि और आप देख रहे हैं ऑल इन वन बिहार यूट्यूब चैनल। अभी भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने नियम में कुछ बदलाव किया है और अपने बैंकों को निर्देश दिए कुछ नियम में चेंज करने के लिए, जो नियम 26 जनवरी 2025 से लागू हो गया है। तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं वो कौन से नियम है और क्या चेंजिंग आया है बैंक प्रणाली में। आरबीआई का नया नियम आया है। इन नए नियमों का मुख्य लक्ष्य निष्क्रिय खातों, डोरमेंट खातों और शून्य बैलेंस वाले खातों पर ध्यान देना केंद्रित करना है। आरबीआई का मानना है कि इस तरह के खाते धोखाधड़ी और दुरुपयोग के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं, इसलिए इन खातों को बंद करके बैंकिंग सिस्टम की सुरक्षा को बढ़ाया जा सकता है। तो निष्क्रिय खाते और डोरमेंट खाते और शून्य बैलेंस वाले खाते क्या होते हैं, आगे देखते हैं अगले स्लाइड में। देखिए आरबीआई का नया नियम है, ये 26 जनवरी 2025 से लागू हो गया है। इसमें प्रभावी जो खाते हैं डोरमेंट खाते, निष्क्रिय और शून्य बैलेंस वाले खाते हैं। प्रभावी खाते तीन जगह पर रखा गया, तीन अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें डोरमेंट है, निष्क्रिय है और शून्य बैलेंस वाले खाते हैं। डोरमेंट खाता का परिभाषा देखिए, 2 साल से अधिक समय तक कोई लेन देन नहीं। जो खाते में 2 साल के अधिक समय तक कोई लेन देन नहीं होता है वो डोरमेंट खाता की कैटेगरी में रखा गया है। निष्क्रिय खाता परिभाषा 12 महीने से अधिक समय तक कोई लेन देन नहीं। अगर 12 महीने से अधिक समय तक कोई लेन देन नहीं हुआ है तो उसको निष्क्रिय खाता बोला जाएगा बैंक के भाषा में। न्यूनतम बैलेंस आवश्यकता बैंक के नियमों के अनुसार, जो हर एक बैंक अपना अपना नियम होता है, उसके अनुसार आपको न्यूनतम बैलेंस रखना होगा। खाता को पुनः सक्रिय करना होगा, तो उसके लिए केवाईसी अपडेट और लेन देन करना होगा। ग्राहकों को सूचना ईमेल और एसएमएस या पत्र के द्वारा ग्राहक को सूचना देना होगा अगर कोई खाता बंद कर रहा है बैंक तो। डोरमेंट अकाउंट क्या है? डोरमेंट अकाउंट वह बैंक खाता होता है जिसमें लंबे समय तक कोई लेन देन नहीं होता है। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार अगर किसी खाते में लगातार 2 साल या उससे अधिक समय तक कोई लेन देन नहीं होता है तो उसे डोरमेंट अकाउंट माना जाएगा। डोरमेंट खातों को बंद करने का मुख्य कारण देखिए क्या है। धोखाधड़ी के लिए आसान लक्ष्य हो सकते हैं, बैंक के लिए अनावश्यक प्रशासनिक बोझ बनते हैं, खाताधारक की वर्तमान वित्तीय स्थिति को सही ढंग से नहीं दर्शाते। इसलिए आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि 26 जनवरी 2025 से ऐसे सभी डोरमेंट खातों को बंद कर दें। निष्क्रिय खाता क्या होता है? निष्क्रिय खाता वह बैंक अकाउंट होता है जिसमें कुछ समय से कोई लेन देन नहीं हुआ है। आरबीआई के नए दिशा निर्देशों के अनुसार अगर किसी खाते में 12 महीने या उससे अधिक समय तक कोई लेन देन नहीं होता है तो उसके निष्क्रिय खाता माना जाएगा। निष्क्रिय खातों को बंद करने के पीछे निम्नलिखित कारण है। बैंक की ऑपरेशन इफिशियंसी को बढ़ाना, अनावश्यक प्रशासनिक खर्चे कम करना, संभावित धोखाधड़ी के जोखिम को कम करना। और 26 जनवरी 2025 से बैंक ऐसे सभी निष्क्रिय खातों को बंद कर देगा जो पिछले 12 महीनों से निष्क्रिय है। शून्य बैलेंस वाले खाते पर प्रभाव देखिए, ये जो नया नियम आया है उससे शून्य बैलेंस का जो खाते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए शून्य बैलेंस वाले खाते वो होते हैं जिनमें लंबे समय से कोई पैसा जमा नहीं किया गया है। आरबीआई के नए नियमों के तहत ऐसे खातों को भी बंद किया जाएगा। इसके पीछे निम्नलिखित कारण है। खातों के दुरुपयोग को रोकना, केवाईसी नियमों का बेहतर पालन सुनिश्चित करना, बैंकिंग सिस्टम में अनावश्यक खातों की संख्या कम करना। और 26 जनवरी 2025 से बैंक उन सभी खातों को बंद कर देंगे जिनमें लंबे समय से शून्य बैलेंस बना हुआ है। जो जीरो बैलेंस वाला अकाउंट है उसको भी बंद करेगा अगर ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा होगा तो। अब देखिए खाताधारकों को इसके लिए क्या करना होगा और क्या नहीं करना होगा। तो क्या करने में देखिए, अपने खाते में नियमित रूप से लेन देन करें, मतलब हमेशा अपना ट्रांजैक्शन करते रहें, या तो पैसे डालें और निकालें। केवाईसी को हमेशा अपडेट रखें। बैंक द्वारा भेजे गए नोटिस और संदेशों पर ध्यान दें। बैंक अगर आपको कोई लेटर भेजता है तो उसको ध्यान से देखें। न्यूनतम बैलेंस बनाए रखें। जो देखिए हर एक खाते का अपना अपना लिमिट रहता है कि हाँ इसमें 500 न्यूनतम बैलेंस रहेगा, इसमें 100 रुपये रहेगा, किसी में 1000, किसी में 10,000। तो अपना जो न्यूनतम बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखें। और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करें। जो ऑनलाइन डिजिटल बैंकिंग हो गया, यूपीआई ट्रांजैक्शन भी डिजिटल बैंकिंग में ही आता है, नेट बैंकिंग हो गया, मोबाइल बैंकिंग हो गया, तो इसका ज़्यादा उपयोग करें। क्या नहीं करना है? तो खातों को लंबे समय तक निष्क्रिय नहीं छोड़ना है। खातों को लंबा समय तक उसे ट्रांजैक्शन ना कर रहे हैं तो उसको करना चालू कर दें। ज़्यादा दिन तक उसको निष्क्रिय नहीं छोड़ें। बैंक के संपर्क विवरण को अपडेट करना ना भूलें। शून्य बैलेंस वाले खातों को लंबे समय तक न रखें। बैंक के नोटिस की अनदेखी न करें। ये जो लिख रहा है दूसरे नंबर पर, बैंक के संपर्क विवरण को अपडेट करना ना भूलें।
तो जो आपका संपर्क विवरण जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसको हमेशा अपडेट रखें। जो बैंक में दिए हैं उस नंबर को चालू करें। अगर नंबर वो बंद है तो अपने खाते में जाकर उसको अपडेट कर लें। खाता अगर बंद हो गया, उसको सक्रिय फिर से चालू करना है तो उसका कुछ प्रक्रिया है। अगर आपका खाता निष्क्रिय या डोरमेंट हो गया है तो उसे पुनः सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए। अपने बैंक की शाखा में जाएं, केवाईसी दस्तावेज जो है उसको अपडेट करें, एक लिखित आवेदन दें, खाते में न्यूनतम बैलेंस जमा करें, एक लेन देन करें, या तो जमा करें या उसको निकालें। उसके बाद बैंक आपके फिर से सक्रिय कर देगा और उसको समान रूप से आप उपयोग कर सकते हैं। और आरबीआई का जो नया गाइडलाइन है 2025 का महत्व है। आरबीआई के ये नए नियम भारतीय बैंकिंग प्रणाली के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनका उद्देश्य है बैंकिंग सिस्टम को और अधिक सुरक्षित बनाना है, धोखाधड़ी के जोखिम को कम करना है, बैंकों की ऑपरेशनल इफिशियंसी में सुधार लाना, डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना, ग्राहकों को अपने खातों के प्रति अधिक जागरूक बनाना। इन नियमों से बैंक और ग्राहकों दोनों का फायदा होगा। बैंक अपने संस्थानों को बेहतर उपयोग कर पाएंगे, जबकि ग्राहक के पैसे अधिक सुरक्षित रहेंगे। बैंकों की भूमिका और जिम्मेवारी क्या होती है, सभी ग्राहकों को जानना आवश्यकता है। तो आरबीआई के नए दिशा निर्देशों के तहत बैंकों की कुछ प्रमुख जिम्मेवारियां हैं। खाताधारकों को समय पर सूचित करना, कोई भी सूचना हो उसको खाताधारक को एसएमएस के माध्यम से या लेटर के माध्यम से सूचित करना, ये बैंक का नियम है। निष्क्रिय और डोरमेंट खातों को नियमित समीक्षा करना है। जो खाता बंद हो चुका है और जो निष्क्रिय है उसको हमेशा देखना है, ये बैंक का काम है। खातों को बंद करने से पहले उचित प्रक्रिया का पालन करना, जैसे खाता कोई बंद करें तो उसको कस्टमर को एक बार पहले नोटिस दें तब खाते को बंद करें, ये बैंक का नियम है। ये आरबीआई जो नया नियम लाया है। ग्राहकों को खाता पुनः सक्रिय करने में सहायता प्रदान करना, अगर ग्राहक चाहता है कि उस खाते को फिर से चालू करने के लिए तो उसमें उसको हेल्प करे, मदद करे बैंक। उसके बाद डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं को बढ़ावा देना, जो डिजिटल बैंकिंग है उसको बढ़ावा देना है। अब बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि नियमों का पालन करते समय ग्राहकों को कोई असुविधा न हो। ठीक है। और ग्राहक के लिए सुझाव है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई के नए नियमों के मद्देनजर ग्राहकों को निम्नलिखित सुझाव का पालन करना चाहिए। अपने सभी बैंक खातों को नियमित जांच करें। हर 3-4 महीने में कम से कम एक लेन देन अवश्य करें, मतलब हर एक 3-4 महीनों में कम से कम एक बार पैसा जमा करें या निकालें। अपने केवाईसी विवरण को हमेशा अपडेट रखें। बैंक के संपर्क विवरण, मोबाइल नंबर, ईमेल को अपडेट रखें। डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करें। अनावश्यक खातों को बंद कर दे। अगर एक से अधिक खाता है जिसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं करें, उसको बंद रहे तो उसको बंद करवा दे जाकर। इन सुझावों का पालन करके आप अपने खातों को सक्रिय और सुरक्षित रख सकते हैं। आरबीआई के नए नियमों का भारतीय बैंकिंग क्षेत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। इस जो नया नियम है इससे बैंक पर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ेगा। बैंक के ऑपरेशन इफिशिएंसी में सुधार होगा, धोखाधड़ी के मामलों में कमी आएगी, डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा मिलेगा, ग्राहकों में जागरूकता बढ़ेगी, बैंकिंग सिस्टम और अधिक पारदर्शी बनेगा। हालांकि शुरुआत में कुछ ग्राहकों को असुविधा हो सकती है, लेकिन लंबे समय में यह कदम बैंकिंग क्षेत्र के लिए फायदेमंद साबित होगा। तो ये आपने आरबीआई का नया नियम जो आया है उसकी कुछ आपकी बातें बताए गए हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।